खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्य चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। आज बुधवार है। आज के दिन किस भगवान की पूजा की जाती है, पूजा का विधि विधान क्या है, भगवान को आप कैसे खुश कर सकते हैं और राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा, इन तमाम चीजों को जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। आचार्य जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। नमस्कार। तो आज कौन सा समय शुभ होगा और शुभ मुहूर्त क्या है, आज का पंचांग क्या है, चर्चा की शुरुआत करने से पहले ये जान लेते हैं। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का ध्यान करते हैं, आवाहन करते हैं, वंदन करते हैं। हे रंब महेश पुत्रम समस्त विघ्नोघ विनाश दक्ष मांगल्य पूजां प्रथमं प्रधानम ग्रहण पूजां भगवन नमस्ते। भगवान श्री गणेश जी का वंदन ध्यान करते हुए, आवाहन करते हुए प्रार्थना करते हैं भगवान गणेश आप सभी का परम कल्याण करें। और मंत्र भी ये कहता है कि एहे हेरम महेश पुत्रम समस्त विघ्नोघ विनाश दक्षा। सभी विघ्नों के नाश करने वाले दक्ष यानी मुख्य भगवान श्री गणेश जी महाराज हैं, उनका वंदन करते हैं, ध्यान करते हैं और दृष्टि डालते हैं हम आज के पंचांग के बारे में। सर्वप्रथम आज का पंचांग कहता है आज दिनांक 22 जुलाई 2020, दिन बुधवार, श्रावण का महीना चल रहा है। श्रावण जो है शुक्ल पक्ष का है। आज द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि शाम को 7:22 तक रहने वाली, इसके बाद तृतीया प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र आज अश्लेषा है जो कि शाम को 7:16 तक रहेगा, इसके बाद मघा प्रारंभ हो जाएगा। ध्यान दिए, नक्षत्र जो होता है गंडमूल का नक्षत्र होता है। जिन बच्चों का जन्म इस नक्षत्र में होता है वो गंडिया या गंडमूलक आदि नाम से जाने जाते हैं, कहलाए जाते हैं। आज सिद्धि योग है जो दोपहर में 2:56 तक रहेगा, इसके बाद व्यतिपात योग प्रारंभ हो जाएगा। कर्ण वालव है जो कि सुबह 8:26 तक है, इसके बाद कौलव प्रारंभ होगा जिसका समय शाम को 7:26 तक रहेगा। आज चंद्र देवता कर्क राशि में है जो कि शाम को 7:16 तक रहेंगे, इसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज सूर्य नारायण भगवान कर्क राशि में हैं और 7 डिग्री पर है, 7 अंश पर हैं। आज का सूर्योदय सुबह 5:37 पर है। आज का सूर्यास्त शाम को 7:18 पर रहेगा। आज का राहु काल का समय जो है दोपहर में 12:27 पर प्रारंभ होगा और 2:10 तक रहेगा। ये विशेषकर अशुभ माना जाता है, इसमें कोई विशेष शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करते, विशेषकर यात्रा। ध्यान दें, अभिजीत मुहूर्त आज का जिसमें हर कार्य किया जा सकता है, इसका समय है 12 बजे से दोपहर में शुरू होगा और 12:55 तक का समय रहेगा, जिसमें आप किसी भी तत्कालीन मुहूर्त के रूप में देख सकते हैं और इसको कर सकते हैं। आज का दिशाशूल, किस दिशा में यात्रा न करें, तो ध्यान दें दक्षिण दिशा में यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। अगर बहुत आवश्यक है कि यात्रा करना पड़ रहा है तो काली मिर्च या लौंग खा करके यात्रा कर सकते हैं। ये रहा आपका आज का पंचांग। चलिए तो चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्योंकि आज बुधवार है और भगवान गणेश का पूजन हम सभी करते हैं इस दिन, तो क्या इसका खास महत्व है और किस तरीके से आपको पूजा अर्चना करनी है, इसके बारे में आचार्य जी से जानेंगे। आचार्य जी, भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, एक दंत भगवान कहलाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि विघ्नों को दूर करने के लिए किस तरीके से हम भगवान गणेश की पूजा करें। बिल्कुल, सबसे पहले गणेश जी के बारे में जान लेते हैं। गणेश जी प्रथम पूज्य क्यों हुए और उनकी पूजा प्रथम रूप से क्यों की जाती है। गणेश जी ने भी सबसे पहले अपने माता पिता की पूजा की थी। शास्त्र भी कहता है मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः। प्रथम पूज्य, ये देवताओं में आकर विवाद हो रहा था और ये जाना गया कि प्रथम पूज्य कौन है, तो जो सबसे पहले धरती की परिक्रमा करके आएगा वही सबसे पहले प्रथम पूज्य माना जाएगा। सभी देवता चले जाते हैं और जाते ये समय सब लोग चले गए, लेकिन गणेश जी की जो सवारी थी, वाहन था, वो चूहा था, जिस वजह से गणेश जी लंबी यात्रा नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए वो बुद्धिमान थे, बौद्धिक क्षमता उनकी अच्छी थी। उन्होंने सोचा कि हम क्यों करते हैं कि जो धरती से बड़ी माँ है और आकाश से बड़ा पिता है, धरती माँ और आकाश के रूप में जो है उन्होंने माता पिता का पूजन किया, चरण प्रक्षालन किया और प्रणाम किया, 7 परिक्रमा कर ली उन्होंने। इसके बाद वहाँ पर बैठ गए हाथ जोड़ करके। जो देवता पहले आता है तो देखता है गणेश जी वहीं बैठे हुए हैं। ये सब सबने देखा, तो ये सब जब चर्चा हुई तो ये निकाला गया कि माता और पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं है। इन्होंने धरती और आकाश दोनों की परिक्रमा की है, इसलिए गणेश जी परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ ज्येष्ठ देवता माने जाते हैं।
पहली पूजा गणेश जी की होती है। देवता भी कोई विशेष कार्य करते हैं तो सबसे पहले पूजा गणेश जी की ही करते हैं। गणेश जी की पूजा की विधि, गणेश जी को सामग्री जो भी 16 उपचार होती है, धूप दीप नैवेद्य गंध चंदन अक्षत दुर्बा फूल भोग में लड्डू, ये सब तो प्रिय होता ही है, लेकिन दुर्बा बहुत ज़्यादा प्रिय है गणेश जी को। दूब का जो है सेवन गणेश जी करते हैं और ऐसा माना जाता है कि दूब के अंदर शीतलता होती है, ऐसा शास्त्रीय प्रमाण भी है। और शीतलता की वजह से ही गणेश जी पर दूब चढ़ती है, गणेश जी को दूब चढ़ाया जाता है और गणेश जी की पूजा इस विधि से की जाती है। षोडशोपचार आवाहनासने पाद्यम अर्घम आचमनीयकम स्नानम वस्त्रोपवीतम च गंधमाल्यानुकुमात धूपम दीपम च नैवेद्यम तांबूलम च प्रदक्षिणा पुष्पांजलि इति प्रोक्ता उपचारा षोडशा। इस तरह से षोडशोपचार पूजा गणेश जी की विधि विधान से की जाती है, जो श्रद्धा भक्ति भाव से आप बड़े आराम से कर सकते हैं। जी, तो अभी आपने जाना कि किस तरीके से आप भगवान गणेश का पूजन कर सकते हैं ताकि भगवान गणेश की विशेष कृपा आप पर बरसे। तो इसी तरीके से आप पूजा अर्चना अपने घर पर रहकर भगवान गणेश की जरूर करें। आगे हम राशियों की बात करेंगे, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जी, सबसे पहले मेष राशि के जो हमारे दर्शक हैं ध्यान दें, आज आपको क्रोध नहीं करना है। अगर क्रोध किसी कारण से आ रहा है तो बहुत संभल के रहना है और कुछ गलत निर्णय भी आप इसमें ले सकते हैं, इसलिए आपको क्रोध करने की सलाह नहीं दी जाती है, यानी प्रयास करें जैसे भी उससे बचें। आप बिजनेस में अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें, अगर ऐसा करते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, आपका मुनाफा भी आपको अच्छा मिल सकता है। नौकरी करने वालों के लिए थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता है, संयम रखेंगे तो आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। आज कोई निर्णय जल्दबाजी से न करें क्योंकि उसमें आपका कुछ नुकसान हो सकता है। यदि हाल में ही कोई कानूनी मामले में फंस गए हैं तो आज कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है जिससे कि आप उससे निकल सकते हैं। शुभ रंग पीला। उपाय आपके लिए कि आप भगवान सूर्य को नमस्कार करें, उनको प्रणाम करें। आपका भाग्यांक 8। बात करते हैं हम वृषभ राशि की। वृषभ राशि कहती है कि आपका जीवन साथी का सहयोग मिलने से मन का उत्साह भरा रहेगा। जो कार्य आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके करेंगे आप उसमें बेहतर परिणाम पा सकते हैं। आपके अत्यधिक क्रोध से कोई बना हुआ काम भी बिगड़ सकता है, यानी क्रोध से बचना बहुत ही जरूरी है आपके लिए, इसलिए आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है। पिता से वैचारिक मतभेद यानी विचारों का न मिलना ऐसा हो सकता है। धन के व्यय को लेकर के आप चिंतित रह सकते हैं, यानी चिंता मुक्त रह सकते हैं। मधुमेह से यानी रोग से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। शुगर बढ़ सकता है आपका, सावधान रहें। आपका शुभ रंग हरा। उपाय कुमकुम का तिलक श्री गणेश जी को करें, उनको प्रणाम करें। आपका भाग्यांक 2। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि कहती है कि आज आप सामाजिक कार्य में हिस्सा लेने वाले हैं। मित्रों से सहयोग भी प्राप्त होगा। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों को कामकाज में लाभ मिलने वाला है। कार्यस्थल पर आपका कामकाज बहुत ही शानदार रहने वाला है। उधार मांगने वाले लोगों को नजरअंदाज करें। नौकरी में तरक्की के पूरे अवसर बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में संबंध और भी ज्यादा मधुर होने वाले हैं। आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आपका दिन व्यर्थ जाने वाला है। शुभ रंग हल्का हरा। उपाय आप अपने माताजी को जब घर पर जाएं तो कुछ उपहार लेके जाएं जिससे माताजी प्रसन्न हो, जो उनको चीज प्रिय हो आप जरूर करें। आपका भाग्यांक 6। बात करते हैं भचक की चौथी राशि यानी कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि कहती है अविवाहित लोगों को नौकरी मिलने से उनको रिश्ता भी मिल जाएगा, यानी कन्या भी मिल जाएगी। नींद पूरी होने के कारण आप आज बेहतर महसूस करने वाले हैं। माता पिता के सहयोग से आप आगे बढ़ सकते हैं, जीवन आपका आगे बढ़ेगा। संतान की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। प्रेम में धोखा मिल सकता है। छोटी छोटी बातों को बेवजह तूल न दें, यानी उनको आगे न बढ़ने दें, न बढ़ाने का प्रयास करें। राजनीति से जुड़े लोग लाभान्वित होंगे, यानी इनको कोई अच्छा पद प्रतिष्ठा मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण कार्य को निपटाने के लिए आपको काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। शुभ रंग गुलाबी। उपाय के रूप में भगवान शिव जी को दूध चढ़ाएं, यानी दूध का अभिषेक करें। भाग्यांक 4। चलो, तो ये 4 राशियों की हमने बात की है। आगे भी हम राशियों की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने दिन को खास बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम गणेश जी के बारे में बात कर रहे हैं, और क्योंकि गणेश जी की पूजा हम सभी किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले करते हैं, किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम जानते हैं। आचार्य जी, ये बताइए कि पौराणिक कथाओं में क्या आप महत्व देखते हैं जिस वजह से हम भगवान गणेश की सबसे पहले पूजा करते हैं? बिल्कुल, अभी श्लोक में प्रार्थना में हमने प्रार्थना की थी कि एहे ही हेरम्ब महेश पुत्रम समस्त विघ्नोघ विनाश दक्षा
मांगल्य पूजा। क्यों? क्योंकि गणेश जी विघ्नेश्वर हैं, विघ्नों को हरने वाले हैं। और अक्सर देखते होंगे कि गणेश के साथ गौरी की भी पूजा होती है। तो गणेश की पूजा इसलिए कि विघ्नेश्वर है। कोई कार्य में, कोई भी या विवाह हो, कोई यात्रा हो, नींव पूजन कर रहे हैं आप, कोई विशेष कार्य कर रहे हैं, तो आप पहली पूजा गणेश जी की, पहला ध्यान, पहला आवाहन गणेश जी का आप करते हैं कि वो विघ्नेश्वर है। आपके जीवन से, आपके उस विशेष कार्य से जो भी विघ्न हैं, जो भी बाधाएं हैं, जो भी संकट हैं, जो भी दुख हैं, वो दूर हो। इसीलिए सबसे पहली पूजा गणेश जी की, पहला ध्यान गणेश जी को किया जाता है कि महाराज आप पहले विराजमान हो। हमारी शक्ति, हमारी भक्ति, हमारी आराधना, हमारी मन, हमारे विचार, हमारी बुद्धि के अनुसार प्रभु सबसे पहले आप ही विराजमान हो। अगर आप हमारी बुद्धि में विराजमान होंगे, अगर हमारे हृदय रूपी भवन में विराजमान होंगे, तो निश्चित है कि हृदय से या बुद्धि से या समाज से या सामान्य दृष्टि से कोई भी ऐसा दृष्टिपात या दोष नहीं रह जाएगा। और जहाँ दोष नहीं होता है, परमात्मा वहाँ विराजमान होते हैं, भगवान श्री गणेश वहाँ विराजमान होते हैं। निश्चित है कि जीवन वो सकारात्मक बन जाता है, जीवन मंगल में बन जाता है, जीवन कल्याण में बन जाता है। इसीलिए सबसे पहली पूजा गणेश जी की ही की जाती है। चलिए, तो क्यों भगवान गणेश को सबसे पहले पूजा जाता है, इसके बारे में आपने जाना। बची हुई राशियों के बारे में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि क्या कुछ सावधानियां इन राशि के जातकों को रखनी है, क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। जी, सबसे पहले अभी हम 4 राशि के बारे में, अब जो पंचम राशि है चक्र की, सिंह राशि, बात करते हैं सिंह राशि की। इसमें सिंह राशि वाले आज अपनी जुबान पर यानी कंट्रोल रखें, वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। आज लव मेट के लिए दिन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा उनके लिए दिन है। आपको कोई बड़ा ऑफर मिलने से धन लाभ भी मिल सकता है। जो बोलें सोच समझ कर बोलें, बिना सोचे समझे बिल्कुल न बोलें। इससे आप अनचाही परेशानी मोल ले सकते हैं और अनचाही परेशानियों से आप बच भी सकते हैं। सरकार से जुड़े मामलों में प्रगति होगी। मार्केटिंग के जातक को सफलता प्राप्त हो सकती है और अपने से उच्च अधिकारियों को खुश रखेंगे। कार्य योजनाओं पर विचार विमर्श होगा तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपका नीला। उपाय भगवान शिव को धतूरा चढ़ाएं और प्रार्थना करें। आपका भाग्यांक 1। बात करेंगे हम भचक्र की छठी राशि यानी कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि कहती है कि आज अपने मनपसंद कार्य को पूरा करने के लिए आपको पूरा अवसर मिल रहा है। व्यापार आपका ठीक चलेगा। किसी काम की धीमी गति आपको परेशान कर सकती है, इससे आपकी परेशानी और भी बढ़ सकती है। जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। विवाद से क्लेश भी हो सकता है। मांगलिक आयोजन आपके घर में या परिवार में या समाज में हो सकते हैं, जिसमें आप उसमें हिस्सा जरूर लेंगे। ऑफिस के कार्यों से में सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता है। व्यवसाय करने वालों के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, यानी व्यवसाय आपका उच्च तूल पकड़ सकता है। अधिकारी भी आपसे प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे और आपका कहना मानेंगे। शुभ रंग केसरिया। उपाय के रूप में गोलोचन का तिलक करें। मस्तक पर गोलोचन पीला रंग का होता है और उसका तिलक करने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपका भाग्यांक 3 है। हम बात करेंगे अब तुला राशि की। तुला राशि कहती है कि आज आप पठन पाठन में आकर्षित हो सकते हैं। आज आप थोड़े धार्मिक भी होते हुए धर्म की तरफ बढ़ेंगे। सामाजिक स्तर पर लोगों की मदद करने के लिए आप आगे आएंगे। मीडिया के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सुनहरे अवसर प्राप्त होने वाले हैं। आप जो भी कार्य लेंगे उसकी सफलता निश्चित हासिल हो जाएगी। सुनहरे अवसर आपके लिए साथ रहेंगे। वैवाहिक जीवन में काफ़ी सुधार हो सकता है। वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कतें अगर चल रही थी तो आज वो सुधरने का मौका आपको मिलेगा। आज किसी व्यर्थ की बातों से क्रोध को खुद पर हावी न होने दें। क्रोध को दूर से ही उसको बाय बाय बोल दें। आप धैर्य से काम लें, सब कुछ सामान्य अपने आप ही हो जाएगा। शुभ रंग ग्रे यानी हल्का नीला। उपाय भैरव जी को पान का बीड़ा यानी डंडी वाला जो पान होता है उसका बीड़ा चढ़ाएं। आपका भाग्यांक 9। बात करते हैं भचक्र की 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि कहती है कि आज आपके द्वारा किए गए कार्य सफल होने वाले हैं। आपको व्यापार में भी मुनाफा होगा। लव लाइफ आपकी शानदार रहेगी। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में क्रोध को स्थान न दें, नहीं तो दाम्पत्य जीवन आपका बिगड़ सकता है। आपका स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा बहुत बेहतर रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी आपके लिए समय लाभदायी है। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। भाग्य बस कोई काम रुका हुआ आज संपन्न होने वाला है। परिजनों के साथ काफी समय अच्छा बिताएंगे। शुभ रंग स्लेटी। शुभ उपाय के रूप में भगवान शिव को शहद का अभिषेक करें यानी शहद चढ़ाएं। भाग्यांक आपका 4। चलो, तो ये राशि की बात हुई और आपको क्या करना है, कौन कौन से छोटे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, क्या कुछ आपके लिए शुभ रंग है, शुभ अंक है, इसके बारे में आपने जाना। तो इन तमाम चीज़ों को आप अपने जीवन में अपनाइए ताकि आपका जीवन सुखमय हो सके। और भी राशियों की हम बात करेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि क्यों आखिर माँ गौरी की पूजा भगवान गणेश के साथ की जाती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए भाग्य चक्र।
आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और आज हम बात कर रहे हैं कि बुधवार के दिन आप भगवान गणेश का किस तरीके से पूजन कर सकते हैं। और इसी कड़ी में अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। आचार्य जी, क्योंकि भगवान गणेश का पूजन माँ गौरी के साथ किया जाता है, तो इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है, क्या इसका महत्व है, इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, बड़ा सुंदर दिव्य प्रश्न आपका। और इसके माध्यम से देखिए क्या होता है कि प्रथम पूज्य भगवान गणेश, साथ में माँ गौरी की पूजा। अगर पत्नी या माँ के रूप में पूजा होती तो माँ का स्थान देखिए दाहिनी तरफ होता है। भगवान गणेश जी के दाहिने भाग में माँ विराजमान होती हैं, लेकिन पत्नी का स्थान बाएं तरफ होता है। पत्नी सिद्धि और बुद्धि हैं, संतान शुभ लाभ के रूप में भगवान गणेश के माने जाते हैं। तो यहाँ पर भगवती गौरी की पूजा दाहिनी तरफ गणेश जी की होती है। क्यों? क्योंकि शक्ति का आधार है भगवती गौरी। दुर्गा जो है शक्ति का आधार है, गौरी शक्ति का आधार है। ऐसा शास्त्र कहता है कि अगर शक्ति का सामंजस्य या शक्ति की प्राप्ति ब्रह्मा जी के अंदर नहीं होती तो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना नहीं कर पाते। यही शक्ति का सामर्थ्य या प्रभाव विष्णु के पास नहीं होता, नारायण के पास नहीं होता, तो नारायण जो है सृष्टि का पालन नहीं कर सकते। यही बात शिव के पास है। अगर शक्ति की कृपा, शक्ति का सानिध्य अगर शिव के पास नहीं है तो शिव भी सृष्टि का संहार नहीं कर पाएंगे, यही शक्तिहीन रहेंगे सब लोग। इसीलिए प्रथम पूज्य में पहली पूजा जब होती है तो भगवान गणेश जो कि विघ्नेश्वर है, विघ्नों को नाश करने वाले हैं, मंगल प्रदान करने वाले हैं। एहि हेरम महेश पुत्रम समस्त विघ्नों विनाशस्य मांगल्य पूजा, मंगल प्रदान करने वाले हैं। और इसीलिए माँ गौरी की पूजा साथ में होती है, क्योंकि वो भी शक्ति का अवतार है, साक्षात शक्ति का अवतार है। आपने अगर कृष्णा में देखा महाभारत में और भागवत के माध्यम से, तो जब कंस महामाया को हाथ में पकड़ करके और पत्थर की शिला पटकने जाता है तो महामाया महाशक्ति साक्षात जगत जननी जगदम्बा आकाश में विराजमान हो जाती है। और कंस तो कहती है कि कंस तेरा काल पैदा हो चुका है। क्यों? क्योंकि शक्ति का अवतार है और शक्ति को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। शक्ति के अधीन ही संसार चल रहा है। यथा शक्तिम यथा जगत, यानी शक्ति के बिना जगत अधूरा है। इसीलिए शक्ति की पूजा और इधर विघ्नेश्वर भगवान गणेश की पूजा प्रथम पूज्य है, साथ होती है। इसके बाद ही किसी देवी देवता की पूजा होती है। साथ कहता भी है कि प्रथम पूज्य तो ये लोग हैं ही, जो देवता हैं वो तो हैं ही। साथ में आदित्यम गणनाथम च देवी रुद्रम च केशवम पंच देवक तिमिक्तुक्तम सर्व कर्मेश पूजते। तो इन देवताओं की पूजा निश्चित होती है। प्रथम पूज्य यही लोग हैं जी। चलिए बात हम राशियों की कर लेते हैं। बची हुई राशियों के जातक किस तरीके से भगवान गणेश का पूजन कर सकते हैं, क्या कुछ सावधानियां उन्हें रखनी है और क्या कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं ताकि उनका जीवन खुशियों से भर जाए, इसके बारे में जान लेते हैं। आचार्य जी, बची हुई राशियों के बारे में बताएं। बिल्कुल, बात करते हैं हम धनु राशि की। धनु राशि कहती है कि आज मित्रों के संग किसी नए कार्य की योजना बनाने वाले हैं। आप जरूरतमंद लोगों की तरफ हाथ बढ़ा सकते हैं। कोई नया काम शुरू न करें। किसी भी बड़े काम के लिए समय आपका ठीक नहीं है, उसमें बहुत सोचने विचारने की ज़रूरत है। थोड़ा रुके और विचार करके ही काम करें। आपको किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से आपको रुकना चाहिए। वाहन चलाते समय सावधानी रखें, क्योंकि दुर्घटना के योग्य हैं। मूल्यवान वस्तु आपसे दूर जाने वाली यानी खोने वाली, इसकी भी आशंका है। शुभ रंग लाल। और जो उपाय है, विद्यार्थियों को पेन या कॉपी की सहायता करें या दान कर सकते हैं। भाग्यांक आपका साथ है। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि कहती है कि शासन सत्ता का सहयोग भी आपको मिलने वाला है। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही मजबूत होगी। सही जगह पैसे लगा पाएंगे। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों के लिए लाभ वाला दिन है, लाभ का अवसर वाला दिन है। लेन देन के मामले में आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। कामकाज की अधिकता के कारण सेहत पर भी कुछ असर डल सकती है, यानी सेहत का ध्यान रखें। सैलरी सहित कुछ खास मामलों में अधिकारियों की मदद मिलने वाली है। धन सम्मान यश कीर्ति में आज वृद्धि होगी। शुभ रंग हल्का नीला। उपाय के रूप में भगवान विष्णु को चंदन का टीका लगाएं। भाग्यांक 2। बात करते हैं भचक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि कहती है कि आज आप अपने नौकरी में सहकर्मियों के साथ अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन में आपकी सामंजस्य बेहतर रहेगी। सेहत के लिहाज से आप चुस्त और दुरुस्त रहने वाले हैं। आपका रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा। गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होने वाली है। आज गहरे विचारों से किसी समस्या का हल निकलने वाला है। अत्यधिक व्यस्तता के कारण मानसिक थकान भी महसूस करेंगे। शुभ रंग आसमानी। आज उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में नारियल का दान आपको करना चाहिए। भाग्यांक 5। बात करते हैं भचक्र की अंतिम और 12वीं राशि यानी मीन राशि के बारे में। मीन राशि कहती है कि नौकरों और सहकर्मियों से परेशानी होने की संभावना, आज उसको खारिज नहीं कह सकता, यानी परेशानी आपको हो सकती है। करियर में आपको कोई बड़ी सफलता हासिल होने वाली है।
अपने गुरु का या ब्राह्मण का या देवता का आशीर्वाद लें। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। कोर्ट कचहरी के काम सुधरने वाले हैं। पारिवारिक कार्य में व्यस्त हो सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता क्षेत्र में आज चल रहा प्रयास आपका सफल होने वाला है। आपके जीवन में निरंतर आ रही धीरे धीरे कमियां दूर होंगी और आप आगे अच्छी स्थिति में आने वाले हैं। शुभ रंग सफेद। आज हनुमान जी के मंदिर में झंडा चढ़ाएं। भाग्यांक आपका 1। चलिए, तो ये हुई बात राशियों की और आज हमारी कोशिश इस खास कार्यक्रम के जरिए यही कि कैसे आप अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं, कौन से आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं ताकि आप भगवान को प्रसन्न कर सकें और उनकी विशेष कृपा को प्राप्त कर सकें। आचार्य जी, बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। फिलहाल हमारे खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।